नमस्कार दोस्तों, आज द्वादशी के दिन आप सुनेंगे एकादशी व्रत पारण की कथा, जिसे सुनने मात्र से एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने और कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। कथा के अनुसार राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और सादा जीवन बिताते थे। प्रजा का बहुत ख्याल रखते और कृष्ण भक्ति में लीन रहते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्कर उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। अम्बरीश ने एक बार द्वादशी प्रधान व्रत किया और वर्ष की अंतिम द्वादशी पर भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान दक्षिणा दी। व्रत की समाप्ति पर जब वे पारण करने बैठे तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा ने उन्हें आदर सहित बैठाया और भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा कि वे स्नान करके भोजन करेंगे और नदी की ओर चले गए। वहां स्नान के बाद ध्यान करने में उन्हें बहुत देर हो गई। उधर राजा को द्वादशी बीतने से पहले व्रत का पारण करना जरूरी था। वे दुर्वासा के आने से पहले भोजन भी नहीं करना चाहते थे। ब्राह्मणों की सलाह पर व्रत को खंडित होने से बचाने के लिए उन्होंने पानी पी लिया। जब दुर्वासा आए और उन्हें पता लगा कि राजा अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया तो उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर कृत्य राक्षसी को उत्पन्न किया और राजा को खा जाने को कहा। जैसे ही राक्षसी राजा की ओर बढ़ी, उनकी सुरक्षा में तैनात सुदर्शन चक्कर ने उसे मार डाला। इसके बाद सुदर्शन चक्कर महर्षि दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा डर कर भागे, लेकिन वे जहां भी जाते सुदर्शन चक्कर वहां पहुंच जाता। वे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने असमर्थता जताते हुए उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। शिव जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा, क्योंकि अपने चक्कर को वही वापस ले सकते थे। वे किसी तरह भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने दुर्वासा से कहा कि आप अपनी सारी शक्ति बिना सोचे समझे लोगों को शाप देने में नष्ट करते रहते हो। क्षमा ही तपस्वी का गुण होना चाहिए। अम्बरीश ही अब तुम्हारी जान बचा सकते हैं। वे राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी जान बचाने की याचना करने लगे। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर दुर्वासा, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान का यह चक्कर भी आपको क्षमा कर देगा। ऐसा करते ही चक्कर अंतर ध्यान हो गया। इस कथा से पता चलता है कि दूसरों पर क्रोध करके अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। खासकर आवेश में किसी को दंड नहीं देना चाहिए। ऐसा करके आप स्वयं को मुश्किल में डाल सकते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कहते हैं, एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता जय सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई।
सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की जाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। जय सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। तो जय थी एकादशी व्रत पारण की पुण्यमयी कथाएं। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।